समाज सेवी हैं और विगत 20 साल से आप मतलब कि जो है से मुजफ्फरपुर में मतलब कि तहलका मचाए हुए हैं। सेवा की भावना हो, चाहे कोरोना काल से हो, चाहे जिस तरह का भी हो, वार्ड में भी मतलब कि अच्छे से काम करते आए हैं। और अभी जो है सरगर्मी तेज हो गया है और नगर निगम के चुनाव को लेके उसमें नाम आपका आ रहा है कि अगर सामान्य होंगे मेयर तो उसमें भी चुनाव लड़ सकते हैं। अगर या डिप्टी मेयर का भी अगर चुनाव अगर मतलब कि होता है जनता के से, तो उसमें भी सामान्य होगा। देखा जाएगा कि सामान्य कौन है मतलब पद पर, तो उस पर चुनाव लड़ने की मतलब सरगर्मी तेज हो गया है और इसमें चुनाव आप लड़ने जा रहे हैं कि क्यों सोचे मतलब कि जो है से एक पार्षद भी हैं और मतलब कि मेयर या डिप्टी मेयर के चुनाव लड़ने जा रहे हैं। सबसे पहले तो आपका स्वागत है। आपने जहाँ से भी सुना हो कि हम चुनाव लड़ने जा रहे हैं, ये कहीं मेरी जुबान से आपने नहीं सुना हो, पहली चीज़। दूसरी चीज़ है कि आपकी सारी बातों के विषय में एक बात से शुरुआत करूं कि कल तक बिकने को गया था बाज़ार में, कोई ख़रीदार न मिला। वार्ड 20 की सम्मानित जनता ने अपना कह के अनमोल बना दिया। मैं कृत संकल्पित हूं अपने वार्ड की सम्मानित जनता के प्रति, अपने अभिभावकों के प्रति। अगर सबसे महत्वपूर्ण विषय यह है कि 2002 के बाद पहली बार मेयर और उप मेयर का चुनाव जनता के हाथों, जनता के द्वारा होना सुनिश्चित हुआ है। तो जहाँ तक चुनाव लड़ने की बात है, अगर वार्ड 20 की सम्मानित जनता, जो मेरे अभिभावक तुल्य मेरी जनता है, वह अपने इस छोटे भाई को, बेटे को आदेश देगी कि आप बड़े चुनाव में शामिल होइए, हम लोगों का आपको सहमति है, तभी बड़ा चुनाव लड़ने की बात है। तो ये सरगर्मी तेज हो गया है और मतलब कि जो है से अभी से लोग फील्ड में घूम रहे हैं, आम जनता के बीच में भी जा रहे हैं लोग वोट के लिए कि बहुत से उम्मीदवार मतलब कि जो है से मेयर के चुनाव में लड़ने वाले हैं और डिप्टी मेयर के भी चुनाव लड़ने वाले हैं। उस बीच में आप भी हैं और आप मतलब कि आपको सब लोग जानता है, उत्तर बिहार में आपको जानता है और मतलब कि बढ़ चढ़ के मतलब कोरोना काल में मतलब कि जो है से सभी घर घर में मतलब कि जो है सैनिटाइज किए थे, वैक्सीन भी दिलवाने का काम भी किए, अभी तक करिए रहे हैं। और ये सेवा करने की भावना कब से आपको है? देखिए, मैं जैसे बहुत ही काफ़ी स्ट्रगल जैसे मेरे पिताजी ने और मैंने देखा, तो एक कहावत है कि जब आप किसी चीज़ की कमी का एहसास खुद में पाते हैं तो सामने वाले का दुख आपको जो है अपना लगता है। कोरोना एक ऐसी आपदा के रूप में आई, एक ऐसी विपदा के रूप में आई कि कोरोना के लिए एक प्यारा सा शब्द आप यह यूज कर सकते हैं कि कोरोना ने अपनों की पहचान करा दी। कोरोना जरा सा पता चलता था कि आपके अपने परिवार में किसी अपनों में से किसी एक को कोरोना हो गया, पूरा परिवार उसको अलग थलग छोड़ देता था। भगवान न करे अगर उसकी मृत्यु हो गई तो कोई उनके बॉडी को छूने के लिए तैयार नहीं। तो उस काल में एक अपनापन, एक अपनत्व का, एक हिंदुस्तानी होने का, एक बेटा होने का एहसास अंदर से पैदा हुआ। और फिर कुछ जो मेडिकल गाइडलाइन पता चलती है कि कोरोना मृत व्यक्ति से कोरोना नहीं फैलता है। कोरोना दो जगह से फैलता है, नाक से और मतलब नाक और मुंह के जरिए। तो मरा हुआ व्यक्ति क्या कोरोना फैलाएगा? तो कुछ जागरूकता करने की ज़रूरत थी। और फिर मन में एक ख्याल ये आया कि मेरे एक छोटे से प्रयास से, जैसा आपने कहा सैनिटाइज हो चाहे अन्य प्रकार की जो भी सेवाएं हों, अगर एक व्यक्ति की भी जान मैं बचा सकूं तो शायद मैं अपने आप को कृतज्ञ समझूंगा। जहां तक मेयर उप मेयर के चुनाव का सवाल है, जनता इस बार किंग मेकर के रूप में अब जनता है। तो एक बहुत प्यारी सी बात बताऊं, हम और आप किसी भी धर्म में हों, एक बेटी का बाप होने का जिनको भी सौभाग्य प्राप्त होता है, हर घर में करीब करीब बेटियां हैं। तो हम लोगों में जब बेटी की शादी हम लोग करते हैं तो माँ बाप को एक सौभाग्य प्राप्त होता है कन्यादान। लेकिन जब बेटी के लिए लड़का हम लोग ढूंढते हैं
तो लड़का, लड़के के माता पिता, पूरे खानदान का पता लगाते हैं, तब जाके उस घर से हम लोग रिश्ता जोड़ते हैं। तो तब जाके बेटी के माँ बाप को कन्यादान करने का मौका मिलता है। तो जब हम अपनी बेटी को हमको किसी दूसरे के घर में देना है, पूरे खानदान का, लड़के का सारा, फिर दोस्त महिम से भी पता लगाते हैं। तो वैसे ही हम हिंदुस्तान में सबसे बड़ा जो लोकतंत्र का कहा जाता है, यह हिंदुस्तान सबसे बड़ा लोकतंत्र का मंजर है, स्थल है। तो हम लोगों को करीब करीब चुनावी प्रक्रिया है, कभी लोकल बॉडी चुनाव, कभी मतलब जैसे कि विधायक चुनाव, कभी एमपी चुनाव। तो 5 साल में 2-3 बार हम लोगों को अपने मतदान एक शब्द है, लेकिन अगर उसको थोड़ा सा अगर संधि विच्छेद करके पढ़िए तो मत जोड़ दान। तो हमको अपने मत का दान करना है। इस बार शहरी क्षेत्र में निगम क्षेत्र की जनता को अपना खुद का महापौर, अपना खुद का उप महापौर चुनने का मौका मिला है। कल तक जनता महापौर तक नहीं पहुंच पाती थी, उसकी पहुंच सिर्फ वार्ड पार्षद तक होती थी। और वार्ड पार्षद जब महापौर के पास जाता था उन जन समस्याओं को लेके, तो महापौर महोदय वहाँ पे देखते थे ये फलाने गुट का, ये फलाने गुट का। तो विकास बाधित होता था और भ्रष्टाचार का बोलबाला इतना था, जो आप पत्रकार बंधुओं से छुपा हुआ नहीं है, कि 3 बार मुजफ्फरपुर के धरती पे महापौर को गिराना, बनाना, और ये खेल के पीछे जो लोग हैं आप लोग सब लोग जानते हैं। तो ये काम इसलिए किया जाता है कि भ्रष्टाचार की गंगा और तीव्र गति से बह सके। तो पहली बार मुजफ्फरपुर निगम क्षेत्र की जनता को अपना मतदान करके, तो मैं आपके चैनल के माध्यम से भी मुजफ्फरपुर निगम क्षेत्र की तमाम जनता से यह अपील करना चाहूँगा कि जिस प्रकार एक बेटी के बाप होने का फ़र्ज निभाते हैं पूरी ईमानदारी से, उसी प्रकार मत भी एक बेटी के तरह आप अपना मत का दान करते समय जितने भी उम्मीदवार रहें, उन उम्मीदवारों के प्रति एक जानकारी एकत्रित करें, उनके ट्रैक रिकॉर्ड को देखें, और जो आपको बेहतर लगे, जात पात से ऊपर उठ के, पार्टी से ऊपर उठ के व्यक्ति को चुनिए, वैसे व्यक्ति को जो आपके लिए 24 घंटा अपनी सेवा देने को तैयार है। तभी आप एक अच्छा ईमानदार महापौर चुन सकते हैं, एक ईमानदार उप महापौर चुन सकते हैं। तब आप अपने मुजफ्फरपुर का जो आपका सपनों का शहर है, जो आप उसको देखना चाहते हैं, तभी आपका वो सपना पूरा हो सकता है। आपको वार्ड की पंप सेट करके पानी निकालने का काम करते हैं, और कर्मचारी जो नगर निगम के हैं उनको भाई की तरह मतलब कि दर्जा देते हैं। ये बहुत बड़ा मतलब मुजफ्फरपुर में मतलब कि जो से फेमस हो रही है। देखिए, किसी व्यक्ति ने उस प्रभु की अदालत में यह एप्लीकेशन नहीं दिया होता है कि मुझे वाल्मीकि समाज में पैदा कीजिए, मुझे मारवाड़ी में पैदा कीजिए, मुझे मतलब राजपूत में पैदा कीजिए, मुझे कास्ट समाज में पैदा कीजिए। ये तो प्रभु की देन है कि आप किसी घर के चश्मो चिराग हैं, हम किसी घर के। जो वाल्मीकि समाज के बच्चे उनको हम लोग कहते हैं कि ये कचरा वाला है। हकीकत में कचरे वाले तो हम लोग हैं, वो तो साफ करने वाले हैं। आज आप और हम कितना भी गरीबी के, मैंने गरीबी देखी है, मैंने अपने दरवाजे पर दिवाली के टाइम में फटाका बेचा है, होली के टाइम में रंग अबीर पिचकारी बेची है, लेकिन हम कभी नाला सफाई करने नहीं गए, इसलिए मुझे लगा कि ये काम मेरे लायक नहीं है। लेकिन उस समाज में जो व्यक्ति, जो बच्चे पैदा होते हैं, वही समाज के व्यक्ति वो बेचारे काम करते हैं। तो उस समाज, उनका क्या कसूर है? वो भी तो उस प्रभु की संतान है। तो उनको हम सैल्यूट करते हैं कि हमारे द्वारा फैलाई गई गंदगी को वो साफ कर दें। असल हीरो तो वो हैं। अगर उनको मैं कुछ दे पाता हूँ तो मैं कोई एहसान नहीं करता हूँ, एहसान तो उनका हम लोग लेते हैं कि हम गंदगी फैलाते हैं और वो साफ़ करते हैं। और फिर निगम के पार्षद होने के नाते, निगम मेरा एक परिवार है, उस परिवार में जितने भी सदस्य हैं मेरा हिस्सा है। आज अगर वो लड़के वार्ड 20 में अगर इतनी मजबूत और बढ़िया सफाई करते हैं, तब ना आप लोग पत्रकार बंधु जब वार्ड 20 से गुजरते हैं, आप लोग कहते हैं कि वार्ड 20 में आज यहाँ गंदगी नहीं नज़र आती है। जहाँ तक सवाल है पानी निकलवाने का, तो चूँकि देखिए एक वार्ड पार्षद लोकतंत्र के मंदिर का, लोकतंत्र क्या है, एक मंदिर कह लीजिए,
तो उस मंदिर का पहला सीढ़ी शहरी क्षेत्रों में वार्ड पार्षद हो गए, ग्रामीण क्षेत्रों में मुखिया हो गए। उससे बड़ी सीढ़ी राज्यों में विधानसभा हो गया, उससे बड़ी सीढ़ी लोकसभा हो गया। तो लोकतंत्र का सबसे बड़ा मंदिर आप अगर लोकसभा में तो पहला पायदान आपका अर्बन क्षेत्र में पार्षद से शुरू होता है, ग्रामीण क्षेत्र में आपका मुखिया से शुरू होता है। यह क्षेत्र मूलतः सेवा भाव का फल है। अगर सेवा भाव के रूप में अगर आप अपनी सेवा देते हैं तो आपको मिलती है। आप इसको अपने कमाई का जरिया बनाइएगा। 5 साल के लिए आपके वार्ड में मतलब कि किसी तरह का बीमार का सूचना आता है या कि गरीब के घर के मतलब लड़की की शादी हुआ उसके मतलब की हिस्सा लेते हैं और जो बीमार व्यक्ति को मतलब कि मेडिकल और प्राइवेट से भी इलाज कराने का मतलब की तरह से उसमें जाते हैं और इस तरह का आपको देखने को मिला है कि हर मतलब कि कोई भी समस्या हो अगर आपके पास सूचना मिलती है तो लोग आप जाते हैं, देखते हैं और उसका इलाज करवाने का काम करते हैं। 17 जुलाई 1995 को मैं सूखापट्टी में 1000 रुपये की नौकरी करता था। मुझे नहीं मालूम कि मेरे में कौन सा ऐसा गुण मुझे वो पैसे से मिला। मैं आपको इतना ही कहूँगा कि फिर वही पुराना डायलॉग, कल तक दिखने को गया था बाजार में कोई खरीदार होता, आपने अपना करके नहीं बनाया। इसकी दुआएं आपको लगती हैं या कोई नहीं करती। ये अपने जीवन का सोच है। आप किसी धर्म से आते हैं, हर धर्म में यही कहा गया है कि दूसरे की सेवा करने से ऊपर वाला प्रभु चाहे हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, वो जब खुश होता है तो नवाजता का आपकी तो अगर मैं कभी किसी के काम आया हूँ मैं याद नहीं रखता। अगर आपको पता है शुक्रिया है उस मालिक प्रभु का शुक्रिया अदा करता है। मैं किसी के कभी कुछ काम आता। जात पात और धर्म को दरकिनार करते हुए आप राजनीति में भी पार्टी में हैं और सेवा करने का एक जो मनुष्य का होता है जो उससे बढ़ चढ़ के हिस्सा करते हैं। तो क्या संदेश देना चाहते हैं? मेरी नज़र में एक बात है, जिस दिन हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई को छोड़ दिया इसको 4 धर्म है। जिस दिन मान लो वाल्मीकि समाज हो, चाहे मैं मारवाड़ी हूँ, कोई सूरी है, कोई तेली है, कोई कानू है, कोई रुनियार है, कोई अगरवी है, कोई ब्राह्मण है, कोई क्षत्रिय है, कोई मतलब जैसे कास्ट है, जितनी भी जाति है, पूरी जाति क्यों, कुशवाहा जाति क्यों, तेली जाति क्यों, नियर समाज क्यों, जिस दिन प्रभु जाति भाई खून का रंग अलग अलग कर देगा उस दिन संजय केजरीवाल जात की और जमात की राजनीति। जब तक सबका खून एक लाल रंग का है, मेरे लिए न कोई जात है न मेरे लिए एक जात है वो इंसानियत, मेरे लिए एक धर्म है वो सभी हिंदू। मैं इसी अपनी राय ये संदेश देना